नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिहार के गीत, संगीत एवं प्रगीत। हमारे जो संस्कृति है, संस्कृति के हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक नदियाँ, हर एक वृक्ष, हर एक मनुष्य, हर एक आपको एक-एक कण और एक-एक क्षण-क्षण में और एक-एक जो संवाद है, उसमें गीत की लय में हम लोग गाते हैं। हमारे हर एक पर्व, हमारे हर एक त्योहार में गीत के बिना नहीं संभव है। हमारी एक-एक जो जीवन के जो कार्य है, उसमें भी गीत, संगीत आपको उसमें भरा हुआ है। और गीत संगीत की संस्कृति झलकती है हमारे, तो स्वाभाविक है कि हमारे बीपीएससी और बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं में गीत, संगीत, प्रगीत के बारे में पूछे जाएँगे। कौन गीत किस चीज़ से संबंधित है, किस पर्व में गाया जाता है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। आइए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि बखो बखाई बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत है। या पूछे जाएंगे कि बखो बखाई क्या है भाई? तो बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत है। पमरिया गायन जो है, जो पमरिया लोग आते हैं बच्चे के जन्म के समय और वह जो गीत गाते हैं, वह शुभाशीष देते हैं, वो बच्चों की मंगल कामना करते हैं कि यह बच्चे बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, हम आएँगे, हम गीत गाएँगे और हमको कुछ न कुछ नज़राना हमको मिलेगा। तो यह जो है, वह आशीर्वाद देते हैं। किस रूप में देते हैं? कि वंश वृद्धि हो। जिस तरह से बाँस जो है वंश वृद्धि की बात करता है, उसी तरह से पमरिया लोग जो हैं वंश वृद्धि की बात करता है। भले ही उसके जीवन में वह सुकून पल नहीं मिल पाया, इसलिए वह आशीर्वचन देने के लिए आता है। उसी तरह से बधिया है, यह बच्चे बधाइयाँ उसको बोलते हैं, बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आपको बता दे रहे हैं बखो बखाई, पमरिया गायन, बधैया या बधिया भी कह सकते हैं, या बच्चे के जन्म के समय गाए जाते हैं। सोहर जन्म, मुंडन, जनेऊ पर गाए जाने वाले गीत हैं, या पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फूल लोढ़ाई गीत, सावन के महीने में कृष्ण पंचमी से शुक्ल तृतीया तक मधु श्रावणी में बाग से फूल लोढ़ने लाने के क्रम में 15 दिन गाए जाने वाले गीत है। जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होती हैं, वह फूल बाग से लाती है, और यह 15 दिनों तक चलने वाला यह पर्व जो है बड़ा ही सुहावना होता है। एक तो श्रावण मास है, उसमें भी यह मधुश्रावणी में यह गाए जाने वाला है फूल लोढ़ाई के गीत। समदाउन है दुरागमन के 5 दिन पूर्व से बेटी विदाई के हृदय स्पंदी भाव गीत है, समदाउन है। वर परीक्षण गीत, लौकिक परंपरा के ज्ञान जानने हेतु अनेक प्रश्न वर से किए जाते हैं। क्या यह लौकिक ज्ञान है या नहीं है? तो इसके लिए बहुत सारी महिलाएं हैं, शादी के समय जब दूल्हा पहुंचते हैं तो उनका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण उसको कहिए, परीक्षा ली जाती है कि यह लौकिक ज्ञान वाला बच्चा है या नहीं है, दूल्हा है या नहीं है। अगर नहीं है तो कई जगह लौटा भी दिए जाते हैं, क्योंकि लौकिक ज्ञान से ही जीवन की सांसारिकता में प्रवेश पा सकते हैं। लौकिक ज्ञान ही नहीं है तो कैसे होगा? तो यह वर परीक्षण गीत में वर का परीक्षा ली जाती है कि यह लौकिक परंपरा को यह समझता है या नहीं समझता है। उसी तरह से महुअक गीत है, शादी के दूसरे दिन से चतुर्थी तक भोजन के समय गाए जाने वाले गीत है, महुअक गीत होता है। उसके बाद कुमार है,
जो कुमर भी इसको कहा जाता है। विवाह के प्रसंग में बाप बेटी के बीच सहज अभिव्यक्ति, वार्तालाप, राग रागनी पैदा करता है, ठीक है ना। उसके बाद गौरी पूजन गीत है। सावन महीना में कृष्ण पंचमी से शुक्ल तृतीया तक मधु श्रावणी में माँ गौरी, जो अखंड सुहाग का प्रतीक है, माँ गौरी के प्रति गाए जाने वाले यह गीत है, गौरी पूजन गीत है। मधुश्रावणी गीत है। मधुश्रावणी गीत में आपको सावन महीने में कृष्ण पंचमी से शुक्ल तृतीया तक मधुश्रावणी में बाग से फूल लोढ़ने और लाने के क्रम में 15 दिन तक गाए जाने वाले गीत है, जिसको मधुश्रावणी गीत भी कहते हैं, फूल लोढ़ाई के गीत भी कहते हैं। पावनी गीत, सावन महीने में कृष्ण पंचमी से शुक्ल तृतीया तक मधुश्रावणी में बाग से फूल लोढ़ने लाने के क्रम में 15 दिन तक गाए जाने वाले गीत है, इसको पावनी गीत भी कहा जाता है। तो आप फूल लोढ़ाई के गीत, मधुश्रावणी गीत और पावनी गीत, यह तीनों एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से बता दिया हूँ। मांग बहोरण गीत, इस गीत में सिंदूरदान उपरांत सुहागिन विभिन्न स्त्रियों द्वारा पुनः सिंदूर लगाने के प्रचलन एवं नेक लेने की प्रथा का उल्लेख है, मांग बहोरण। और उसमें जो आपको सुहागिन स्त्रियां हैं, उसको सुहाग की कायम करने के लिए वह जो है आशीर्वाद भी देती हैं। समर गीत है। माँ जानकी की महाशक्ति स्वरूप के वर्णन से परिपूर्ण समर में कन्या कुमारी बच्ची के प्रति चेतना जगाने के भाव अभिव्यक्त है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुमारी कन्याओं को आपको दशहरा के समय पूजन किया जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। तो आप यहाँ पर है, क्योंकि माँ जानकी का यह धरती है, यहाँ पर समर गीत के द्वारा उनके प्रति श्रद्धा और भाव अभिव्यक्त किया जाता है। महेशवाणी है। शिव पार्वती संवाद जो हैं, जिसमें नृत्य करने हेतु आग्रह पर प्रलयंकारी स्वरूप के वर्णन के भाव है, महेशवाणी है। निर्गुण है। मृत्यु एवं आत्मा परमात्मा से संबंधित गीत है। बड़े बुजुर्ग जो है निर्गुण सुनते रहते हैं। भरैती गीत है। भरैती गीत है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। भरैती गीत है। यह भरैती गीत है। इस गीत में ग्राम्य जीवन का यथार्थ वर्णित कर ग्राम संस्कार प्रस्तुत किया गया है। मिलाद है। मिलाद है अल्लाह और उसके मोहम्मद साहब एवं दीन संतों एवं बुजुर्गों के उपदेश जीवन चरित्र को बतलाता है। तो यहाँ पर जो है आपका मिलाद जो है मोहम्मद साहब। नात है। मोहम्मद साहब की तारीफ में कविता, गीत और नज़्म जो गाया जाता है उसको नात कहा जाता है। हम्द है। परमात्मा अल्लाह की तारीफ में जो गीत, गज़ल, कविता पढ़ी जाती है वह हम्द कहलाती है। ये सब बहुत पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। सतपीर मुसलमानों में प्रचलित लोक गीत है जो गांव में गाए जाते हैं, उनको ध्यान रखें। कवित गीत, ये इस गीत में सामयिक साहित्यिक उन्नयन का दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है। मार्ग गीत है। आप जानते हैं कि पहले ऐसा समय था जिस समय आपको आवागमन के साधन नहीं थे। महिलाएं आपको ग्राम देवता, ग्राम देवी के पूजने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलती थी। तो पैदल केवल आप अकेले आप चलेंगे तो मोनोटोनस आपको बोर फील करेंगे। लेकिन यहाँ महिलाएं उछलती हुई, कूदती हुई, लड़कियां साथ साथ गीत गाती हुई कितनी रास्ता तय कर लेती है, उसको न थकान होती है, वह तो मशगूल है गीत संगीत और प्रगीत में। तो वह दूरी की थकान नहीं होती है, दूरी का भय भी नहीं रहता है, क्योंकि गर्मियों में मुख्य रूप से लोग जाते हैं। तो गर्मी में गर्मी, एक तो सूरज की गर्मी है, धूल धूसरित आपको
आपको वहाँ की पगडंडी है, तो उसमें इन लोगों को अनुभव नहीं हो, इसलिए चौमासा गाया जाता है। इसमें चारों महीने श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक में ब्रह्मस्थान या ग्राम देवता जाने के क्रम में गाए जाने वाले गीत को चौमासा 4 महीना जो गाए जाते हैं, वह क्यों गाए जाते हैं? तो ग्राम देवता पूजने के क्रम में, जाने के क्रम में। 12 मासा 12 महीना ब्रह्मस्थान या ग्राम देवता पर जाने के क्रम में गाए जाने वाले गीत है 12 मासा। बटगवनी है, मार गीत इसको कहलाता है। झूमड़ी, ये भी मार गीत है। तो मार गीत से क्या होता है कि इतने ये लोग उसमें तल्लीन हो जाते हैं, महिलाएं और लड़कियां, कि उनको थकान का अनुभव नहीं होता है, दूरी का अनुभव नहीं होता है। और यह जो है विभिन्न मौसम में, मौसम के प्रतिकूलता के बीच अनुकूलता कायम करने के लिए यह गीत गाए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, झूला है, श्रावण महीना के मार गीत है। तिरहुत है, तिरहुत भी बहुत फेमस है, आप लोग गांव घर में सुनते होंगे। यह जो है झूला श्रावण महीना के मार गीत है, तिरहुत है, मार गीत है। आह्वान गीत की भी हम चर्चा कर देते हैं। आह्वान गीत में आपका खेमटा गीत है, इसमें प्रेम प्रसंग को दार्शनिकता के आलोक में विवेचित किया गया है। मातृ पूजा गीत है, इस गीत में आदि पुरुष जो हमारे शिव पार्वती को आह्वान करते हुए यज्ञ को सफल बनाने की कामना की जाती है। मातृ पूजा गीत है। आप देखते होंगे कोई भी अगर नॉर्थ बिहार में, खास करके मिथिलांचल में विशेष करके, वहाँ पर क्या है, कोई भी आप शुभ काम करेंगे तो मातृ पूजा की जाती है। मातृ पूजा में आपको आदि पुरुष शिव पार्वती को आह्वान तो किया ही जाता है, जिसमें आपको कि हे शिव, हे पार्वती, हमको आशीर्वाद देना और हमारा यह जो अवसर आ रहा है, यह शुभ का अवसर है, इसको पूरा करना। उसके बाद पीतर गीत है। पीतर गीत में हमारे पूर्वज जो रहे हैं, उनकी संस्कृति की विवेचना सहित संस्कारगत आह्वान, आशीष और शुभकामनाएं व्यक्त करने का प्रचलन दर्शाया गया है। इस पीतर गीत का उपयोग लड़का लड़की दोनों के विवाह के अवसर पर या समान रूप से गाने की परंपरा है। श्रम गीत, श्रम गीत एक अलग, मैं अलग आपको हेडिंग में बता रहा हूँ। जैसे आह्वान गीत है, उसी तरह से यह श्रम गीत है। श्रम गीत मीन्स मेहनत करते समय, जिससे मेहनत को आपको आप मेहनत को आप अनुभव नहीं हो, और वह काम करते रहे। जात सार, जाता पहले गेहूं की पिसाई मिल में नहीं होती थी, जो आटा चक्की जो आप देखते हैं उसमें नहीं, वह जांता में आपको पीसा जाता था, और वह जांता से गेहूं की पिसाई को जातसार कहा जाता था। खास करके अभी भी छठ पूजा और अन्य पूजाओं में इस तरह के जाता के द्वारा गेहूं पीसे जाते हैं, और उसमें महिलाएं झूम झूम करके ऐसे ऐसे, वह एक महिला कभी कभी साथ देने के लिए दो महिलाएं जो हैं वह गीत गाती रहती है, झूम झूम के गाती रहती है, और वह गेहूं पिसाता है। नहीं तो इतना भारी रहता है कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर आप गीत संगीत का, अगर आपका उमंग नहीं हो, उल्लास नहीं हो, उसके प्रति समर्पण नहीं हो, तो वह काम संभव नहीं है। तो जातसार है, जाता से पीसने के समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं। कटनी गीत है, जो फसल की कटाई के समय, सोहनी जो है खरपतवार जो फसल में उग जाते हैं उसको हटाने के लिए। रोपनी गीत है, बरसात के महीना में खास करके धान के रोपनी के समय आपको क्या होता है, धान का छोटे छोटे बिचरा होते हैं, ठीक है ना, और वह जो है पानी में, वह वर्षा बरस रही है और पानी में वह रोपते हैं, तो उस समय किसान भाई गीत गाते हैं और उनको थकान का
अनुभव नहीं होता। बैल गाड़ी पर बैठे हुए लकड़ी वाले जो बैलगाड़ी था, टायर गाड़ी था, उसमें टायरवान का गीत है। बैलवान का गीत है। भैंस पर बैठ के भैंसवार गीत है। हाथी पर बैठे फिल्मान का गीत है। नाव डेंगी, जिसको हम लोग नाव और डेंगी भी कहते हैं, माझी गीत है। कुम्हार के गीत है, लोहार के गीत है, अन्य कई श्रम के गीत आते हैं और वह लोग आह्लादित होकर के, आनंदित होकर के और अपने श्रम को वह समझने नहीं देते हैं, थकान को महसूस नहीं कर देते हैं और वह काम करते जाते हैं। इसीलिए इसको श्रम गीत कहे जाते हैं। जातसार बहुत पूछा जाता है, इसलिए जातसार को आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको देशभक्ति की गीत का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जान ही रहे हैं, अंग्रेज़ों ने हमको 1 साल और 10 साल नहीं, वह आपको सैकड़ों साल हम लोगों पर शासन किए और हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारे धन को, हमारे बहू-बेटियों को बहुत लूटा। तो हमारे जो आपको बहुत सारे जो कवि थे, उन्होंने आपको देशभक्ति गीत गाया और उसकी वह एक प्रेरणा के तत्व के रूप में आया और वह उद्बोधन किया और जन जागृति फैला, जिससे हमने अंग्रेज के शासन को उखाड़ फेंका और हम लोग अपने शासन को स्थापित किया। जिसमें एक बहुत ही विद्वान है श्री रघुवीर नारायण का देश प्रेम से भरा बटोहिया गीत। यह बटोहिया गीत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। भोजपुरी के क्षेत्र में यह घर घर में गाया जाता है और मातृभूमि की वंदना के साथ उनके प्रति समर्पण का भाव आता है, आत्मार्पण का भाव आता है। यह है श्री रघुवीर नारायण की देश प्रेम से भरा बटोहिया गीत। सुना रे सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। यह बहुत बड़ी गीत है, लेकिन इसकी प्रथम पंक्ति मैंने आपको बताया है। उसी तरह से राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा रचित फिरंगिया गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इस गीत को गाने वाले को तुरंत कैद कर लिया जाता था। और वह गीत है, सुंदर सुधर भूमि भारत के रहे रामा, आज यह भइल मसान रे फिरंगिया, भारत के छाती पर भारत के बचपन के बहत रक्तवा के धार रे फिरंगिया। यह फिरंगिया गीत बहुत फेमस हुआ है। आपको प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा का बचपन में मुझे बहुत सुनने को मिला, क्योंकि इस राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रिंसिपल मेरे बड़े चाचा प्रोफेसर पद्माकर झा रहे। तो उनसे, और वो भी, ये भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। या जो राजेंद्र कॉलेज छपरा के जो प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा रहे, ये भी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और मेरे चाचा भी अंग्रेजी के प्रोफेसर होकर के वो भी आपको प्रिंसिपल से रिटायर किए वहाँ से। तो हम लोगों को सुनने का और चर्चा करने के इनके बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हुआ और यह जान करके हम लोगों को भी राष्ट्र प्रेम का जो राग जो बचपन में पैदा हुआ, जो आज भी है। उसी तरह से पंडित श्याम दास मिश्र द्वारा रचित गीत जो हैं, ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, जो आप आजकल आप कई चैनलों पर आप सुनते होंगे, यह काफ़ी लोकप्रिय आजकल हुआ है। तो यह 3 जो है आपको निश्चित ही पूछे जाएंगे। आपको प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, श्री रघुवीर नारायण और पंडित श्याम दास मिश्र की प्रथम पंक्ति को भी मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि पंक्ति के रूप में भी यह पूछे जा सकते हैं कि ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार किनकी रचित राष्ट्रीय गीत है। और यह जो है हमारे जो प्राणवाहक है, जो हमारे संवादवाहक हैं राष्ट्रीय प्रेरणा का, वह आपको ये हैं पंडित श्यामदास मिश्र हैं। चलिए, लोक गाथा जो हैं, लोक वीर हैं, जो हमारी बहुत सारे
व्याधियों से, बहुत सारे आक्रमणकारियों से, दमनकारियों से बचाव किए और आज हम लोग सुरक्षित हैं। आज हम अपनी भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसके प्रति हम लोगों को ऐसे वीर भूमि और वीर जो आपको लोग थे, उनको हम नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गणिनाथ के गीत हैं, कानू, मधेसिया, हलवाई, भूजा बेचने वाले के देवता माने जाते हैं और यह उनके जाति के आध्यात्मिक वीर पुरुष माने जाते हैं और इनसे संबंधित गीत को प्रसन्न करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए यह गाया जाता है। बाबा गणिनाथ आप देख रहे हैं, यहाँ बाबा गणिनाथ की तस्वीर है और यह जो हैं लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। चौहरमल हैं, यहाँ पर आप चौहरमल जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। चौहरमल टाल क्षेत्रों में आपको कृषि को बचाव के लिए जो आपको दुष्ट लोगों से बचाव के लिए ये हर हमेशा एक पीपल के नीचे रहते थे और गंगा का पानी पीते थे। यह बहुत ही वीर थे। अब पूरे टाल क्षेत्र में किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वह डकैत हो, चोर हो, आक्रमणकारी हो, दमनकारी हो, चाहे व्याधियाँ हों, डायन जोगिन इससे भागते थे और यह बचाव किए। आज इनका चौहरमल जो हैं दुशाद जाति के वीर ही नहीं थे, यह सभी जाति के नमन पुरुष हैं और आज भी मोकामा में इनका बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया गया है। वहाँ पर चौहरमल गीत गाया भी जाता है, आज भी गाया जाता है, पहले भी गाया जाता था। गोरैया बाबा पासवान जाति के वीर पुरुष थे, जो मनेर के पास इनकी मंदिर है और यह जो है आपको यहाँ पर लोग जाते हैं, नमन करते हैं आपको गोरैया बाबा का। राजा सलहेश हैं, यह दलित जाति के आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके प्रति भी कई तरह के गीत हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। राजा सलहेश जो हैं की मूर्ति है, आपको मैं इनके प्रति भी लोग श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। खास करके मिथिलांचल में राजा सलहेश को काफ़ी उत्सवी ढंग से मनाया जाता है। लोरिकायन है या वीर लोरिक जो हैं वह बहुत बड़े वीर थे, जो दुष्ट आत्माओं को से लड़ते रहते थे और यह यदुवंशी जाति के वीर पुरुष हैं और इनके प्रति भी गीत संगीत श्रद्धा और सम्मान से गाया जाता है, जिसको लोरिकायन कहते हैं। लोरिक यदुवंशी जाति के वीर पुरुष थे। ध्यान रखिए, दीनाभद्र यह दलित परिवार में जन्म लिए, लेकिन यह दो भाई जो हैं काफ़ी वीर पुरुष थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दीनाभद्र जो हैं दोनों भाइयों का यह मूर्ति है और यह दोनों भाई जो है अपने लोगों के लिए यह जो हैं लड़ते रहे अब और संवर्धन करते रहे। यहाँ वीर लोरी की चित्र है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से मैनावती, गोपी चंद्र, कुंवर बृजभार, लाल महाराज, छतरी चौहान, राजा ढोलन सिंह, गोविंद बाबा, अमर सिंह बढ़िया, राजा विक्रमादित्य, राजा हरिश्चंद्र, निरायण, नूनाचार, हिरणी, बिरणी, विजयमल, ये सभी वीर पुरुष थे और इस सभी ने हम सबको रक्षा किया है विभिन्न व्याधियों से, विभिन्न आक्रमणकारियों से, विभिन्न कीट पतंगों, जीव जंतुओं, हिंसक पशुओं से बचाव किया। आज इनके प्रति हम सब नमन करते हुए गीत गाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रस्तुत करते हैं। अन्य गीत हैं, रोशन चौकी गायन है, शहनाई नुमा गायन होता है। लोग कहते भी हैं बाजे तो बाजे बाजे रोशन चौकी। रोशन चौकी बहुत ही एक चौकी पर ये लोग शहनाई नुमा गायन गाते थे, उत्सवी माहौल क्रिएट कर देते थे और ख़ास करके
पर्व त्योहार शुभ मंगल के समय यह गाया जाता था। श्यामा गीत है कार्तिक शुक्ल सप्तमी से कार्तिक पूर्णिमा तक भाई के दीर्घायु की कामना करते हुए बहन के द्वारा गीत गाया जाता है, यह पर्व गीत है। भक्ति गीत है, भक्ताई है, भगैत है, झुमरा है, तारा वंदना है, काली वंदना है, भगवती गोसाई गीत है, दीनानाथ का गीत है। दीनानाथ मीन्स आपको भगवान सूर्य, भगवान भास्कर के प्रति श्रद्धा और सम्मान को आपको संबोधित करते हुए गाया जाता है। भगवान गीत हैं, भैरव गीत हैं, आपको हनुमान गीत है, ब्राह्मण गीत है, कीर्तन गीत है। ये सब गीत जो हैं कहीं न कहीं प्रगीत का है, जिसमें आपको गीत के साथ प्रार्थना हो, गीत के साथ आध्यात्मिकता हो, इसीलिए गीत, संगीत और प्रगीत की बात की जाती है। प्रगीत वैसे गीत है जिस आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, वह मिलन गीत को कहा जाता है, आपको प्रगीत गीत कहा जाता है। जिसमें नचारी गीत है, आपको विद्यापति के द्वारा सृजित 15वीं शताब्दी में भगवान शंकर के प्रति अगाध श्रद्धा, भक्ति, भावना प्रदर्शित की जाती है। नचारी राग में गाया जाता है और आज भी मिथिलांचल के घरों में खूब नचारी गाया जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ झिझिया। झिझिया भी बिहार की प्रसिद्ध आपको गायन है, गीत है। 8-10 महिलाएं माथे पर छिद्र युक्त घड़ा, आप देख रहे हैं यहाँ पर झिझिया आपको गाती है और ये छिद्र युक्त घड़ा में जिसके अंदर जलता हुआ दीप रहता है, नृत्य करती है और नृत्य करती है। इसमें प्रगीत की भावना है, मीन्स ऐसे गीत जो भगवान इंद्र से प्रार्थना करती है कि हे भगवान तपिश को कम कीजिए और वर्षा की फुहार लाइए, और इस को हम झिझिया कहते हैं। झिझिया एक राग है, एक विचार है और एक आत्मार्पण है। किसके प्रति? भगवान इंद्र के प्रति है। और वह भगवान इंद्र अंत में वह जो हैं सो आशीर्वचन के रूप में आपको वर्षा कराते हैं। और यह जो है एक बहुत बड़ी बात है कि हम गीत गाते हैं भगवान के प्रति और भगवान हमको आशीर्वचन के रूप में आपको वर्षा कराते हैं, वर्षा की फुहार देते हैं। इसलिए आज भी मिथिलांचल में जब कोई अवसर होता है उसमें वर्षा की फुहार होती है। इसका मतलब है भगवान इंद्र जो हैं हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल कामना होगा, तुम आगे बढ़ो। तो यह जो है आशीर्वचन जो है शुभ का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। तो झिझिया 2 प्रकार से होते हैं। एक शारदीय झिझिया होते हैं जो नवरात्र के समय ब्रह्म बाबा की पूजा और डायन जोगिन से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी दुष्ट आत्मा है जो डायन और जोगिन है, ठीक है ना, हाकनी डाकनी पिचासनी, वह घूमती रहती है हमारी निगेटिव धाराओं के रूप में, ऋणात्मक धाराओं के रूप में, और प्रभावित करती रहती है, मानसिक उद्वेलन पैदा करती है, जिससे लोग निगेटिविटी की ओर, ऋणात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं। तो वह शारदीय झिझिया जो है ऋणात्मकता को कम करती है। उसी तरह से पावन झिझिया है गर्मी के दिनों में आपको वर्षा के लिए भगवान इंद्र से जो प्रार्थना की जाती है उसको पावन झिझिया कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।